बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 13 जुलाई है, हफ्ते का दिन है। बात करेंगे रोशनियों के शहर की, बात करेंगे शहर कायद की। अफसोस की बात है, अफसोस का मकाम है कि एक बार फिर रोशनियों का शहर जो है उसमें बोरी बंद लाशें मिलने का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया है। मैंने आपको पिछले दिनों खबरें दी थी। 2-3 खबरों में मैंने आपको बताया था बोरीबंद लाश मिलना, जिस्म कटा हुआ, धड़ के हिस्से टुकड़े मिलना, ये होना, वो होना। ये सारा मामला बड़ा अफ़सोसनाक है। आज जो आपको खबर दूँगा वो भी बड़ी अफ़सोसनाक और बड़ी हैरानकुन है। क्यों है हैरानकुन ये भी आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो है वो सोराब गोट के कब्रिस्तान से जो है वो पुलिस को एक लाश मिलती है। ये लाश जो है वो बोरी में बंद होती है। जब पुलिस इस लाश को बोरी को खोलती है तो पता चलता है कि ये एक खातून, एक लड़की की लाश है जिसके जिस्म को जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है, काटा गया है और किसी तेज़ धार आले के साथ जो है इसके दीगर अज़ा को भी जो है वो काटा गया है। पुलिस जो है इस डेड बॉडी को ज़ाहिर है उसकी शिनाख्त नहीं हो रही होती, शिनाख्त के काबिल भी नहीं होती। पुलिस इस डेड बॉडी को जो है वो कार्रवाई के लिए जो है वो मुंतकिल करती है और उसके बाद जो है क्राइम सीन यूनिट को बुलाया जाता है ताकि तहकीकात मज़ीद की जा सके। पता नहीं चल रहा होता कि आखिर इस लड़की के साथ क्या वाक़या हुआ, किसने इसको कत्ल करके यहाँ फेंका है और फिर उसके बाद जो है पुलिस इसकी तफ्तीश में लग जाती है कि आखिर मामला क्या है। पुलिस मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर मैसेजेस भी देती है कि इस तरह की हमें एक लाश मिली है। अगर इसके अलावा यकीन में किसी को ये खबर मिले तो वो हमारे पास आए और फिर इसकी बॉडी हमसे रिसीव करे। बहरहाल जी, आज उसके लवाहिकीन आ गए हैं। आज इस लड़की की जो है वो शिनाख्त भी हो गई है। ये लड़की कौन थी, वाक़या क्या इसके साथ पेश आया और ये मामला हैरानकुन क्यों है, आज की इस वीडियो में इस पे ऊपर बात करेंगे। बहरहाल जी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये डेड बॉडी मिलती है। पुलिस इसको ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जो है वो पोस्टमार्टम और उसके लिए अस्पताल मुंतकिल करती है। पुलिस को ये बताया जाता है कि ये लाश आज की नहीं है, ये लाश तकरीबन 5 रोज़ पुरानी है। पुलिस मुख्तलिफ थाना जात में और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो अपनी कॉल चलाती है, जैसे आपको पता है वायरलेस करते हैं पुलिस वाले और मीडिया, सोशल मीडिया मैसेजेस देते हैं। तो आज सुबह जो है पुलिस के पास जो है एक शख्स पहुंचता है जो इस लड़की का चचा होता है और कुछ दीगर रिश्तेदार जो है वो छिपा सर्द खाने में पड़ी हुई लाश तक पहुंच जाते हैं। स्टोरी क्या बताते हैं वो आपके सामने रखूंगा। वो बताते हैं कि जी ये जो मकतूला है ये अल आसिफ की रिहायशी है और इसका नाम फरजाना है, जो 4 दिन से लापता थी। घर वाले ये बताते हैं कि ये खातून जो है ये बाहर निकली, घर वालों को ये बता के गई कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। जैसे मामूल में ख़वातीन बाहर निकलती हैं और वो बताते हैं कि शॉपिंग करने ये गई 4 दिन पहले और उसके बाद वो वापस नहीं आई। तकरीबन रात को 9:30 बजे इस लड़की ने, इस खातून ने अपने बेटे को फ़ोन करके बताया कि बस मैं थोड़ी देर में घर आ रही हूँ। तो घर वाले सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ज़ाहिर बात है। जब आपकी एक दफ़ा बात हो जाती है, शाम रात को हो गई और फिर 9:30 बजे कॉल आ गई और कराची में 9:30 बजे कोई इतनी देर का टाइम तो नहीं है। ज़ाहिर है बड़े शहरों में ये मामलात होते हैं, ख़वातीन इस हद तक, इस टाइम तक बाहर होती हैं, शॉपिंग भी करती हैं। तो घर वाले कहते हैं कि जी हम सेटिस्फाइड हो गए। 9:30 बजे इसने कॉल करके कहा कि जी मैं आ रही हूँ। तो हम सेटिस्फाइड हो गए, लेकिन इसका बेटा कहता है कि जी मैंने घर वालों को बताया कि जी मुझे किसी चीज़ पे शक है। तो घर वालों ने पूछा क्यों? तो बेटे ने कहा कि जी जब वालिदा मुझसे बात कर रही थी तो वो उसकी आवाज़ से मुझे लग रहा था कि शायद वो रो रही है, उसकी आवाज़ रूहानसी थी। तो घर वालों को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसके बाद जो है वो बताते हैं कि ये घर वापस नहीं आई और जब हमने फ़ोन पे ट्राई किया तो इसका फ़ोन जो है वो हमें बंद मिला। अच्छा, उसके बाद जो है हमने पूछना शुरू किया, इधर-उधर जाना शुरू किया, लेकिन इसका हमें कोई पता नहीं चल रहा था। उसके बाद वो कहते हैं कि जी हम पुलिस के पास गए और पुलिस को हमने बताया कि इस तरह हमें कॉल आई है। वो कहती है मैं आ रही हूँ, वो वापस नहीं आई, तो कुछ करें? वो कहते हैं कि जी पुलिस ने वही हमेशा वाला जो मामूल है पुलिस का, उन्होंने ये जवाब दिया कि जी अब हम क्या कर सकते हैं? वो गई है, उसने आपको फ़ोन करके बताया है तो वापस आ जाएगी, हम क्या कर सकते हैं इसके बाद? ये बाकायदा उसके चचा ने आज बताया है। और फिर उसके बाद कहते हैं कि जी अब जो है गुज़श्ता रोज़ इस लड़की की जो है हमें जो लाश मिली है टुकड़ों में कटी हुई है और जब हमने इस लाश को देखा तो पता चला कि ये जो है हमारी ही बच्ची की लाश है और हमारी
अपील है पुलिस से और दूसरे जो आला ओहदेदार हैं उनसे कि जी वो हमें जो इसके मुल्ज़मान हैं जिन्होंने इसको ये कत्ल किया है उसको गिरफ़्तार करें और इनको करार वाक़ई सज़ा दिलवाएँ। हैरान-कुन क्यों है? थोड़ा-सा मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था क्योंकि इस तरह की खबरें हम अक्सर मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ। हमारा तो फ़ील्ड ही यही है, हम यही खबरें रोज़ देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, चीज़ें भी हमारे पास आ रही होती हैं, एफआईआर्स हमारे पास आ रही होती हैं, दफ़ात होती हैं, चीज़ें होती हैं जो हमें देख के पता चलता है कि मामला क्या है। हैरान-कुन ये है कि ये खातून अकॉर्डिंग टू इसका जब ये केस सॉर्ट आउट होगा, उम्मीद है इंशाअल्लाह मेरे पास ये खबर आएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मेरी कोशिश होती है जो खबर करता हूँ उस पे जो भी फ़ॉलो अप आता है, कोशिश ये होती है कि वो आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूँ। कुछ रह जाए तो ज़ाहिर बात है, इंसान हूँ मैं भी, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें मल्टीपल चल रही होती हैं तो बाज़ दफ़ा अपडेट नहीं कर पाता, लेकिन कोशिश होती है उस पे करूँ। इसका भी चीज़ सामने आ जाएगी कि असल मामला क्या था। मुझे ये मामला यूँ नहीं लग रहा जो बताया जा रहा है। मुझे ये मामला ये लग रहा है, जो मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी असेसमेंट है, तो असेसमेंट बाज़ दफ़ा गलत भी हो जाती है, तज्ज़िया भी गलत हो जाता होता है। एक, ये खातून गई शॉपिंग करने के लिए, ये जो होता है ना, आपको बताया जाता है कि जी किसी को अगवा किया गया है रैंसम के लिए, जो अगवा किया जाता है कि जी बंदा हमने उठा लिया है तो आप हमें पैसे दें और फिर उसके बाद छोड़ें। ये वो वाला केस मुझे नहीं लग रहा। क्योंकि अगर ये मामला होता तो वो आपको पता है पैसे लेके छोड़ देते हैं, और घर वालों के अभी तक की जो मुझे इत्तलात हैं या घर वालों से जो पुलिस ने पूछा है उसके मुताबिक घर वालों को कोई इस किस्म की कॉल माँ सिवाय इसकी कॉल के जो इसने कॉल की उसके बाद उनको कोई कॉल नहीं आई कि जी आपकी लड़की हमारे बच्ची आपके हमारे पास है, आप आएँ हम इतने पैसे दे दें हम छोड़ देंगे, वो वाला मामला नहीं है। पुलिस ज़राए से जो मेरी बात हुई है, जो कराची में मेरे सहाफ़ी दोस्त हैं जो ये क्राइम की बीट कवर करते हैं, उनसे जब बात हुई तो वो ये बताते हैं कि पुलिस ज़राए ये बता रहे हैं कि लग ये रहा है, मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये ज़राए से खबर है, लग ये रहा है कि ये खातून खुद कहीं गई थी और ये चीज़ सामने आ जाएगी, ज़ाहिर है खुल जाएगी। ये मुझे मत करिएगा कि विक्टिम ब्लेमिंग कर रहा हूँ, मेरी जो ज़राए से मुझे चीज़ें पता चली हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। पुलिस ज़राए ये कह रहे हैं कि ये खातून खुद कहीं गई थी और इसके साथ, क्योंकि इसने खुद कॉल करके बताया था घर वालों को मैं आ रही हूँ, फिर इसका बेटा कह रहा है कि उसकी आवाज़ रूहानसी थी, रो रही थी, तो इसके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ है। और फिर उसके इसके साथ जहाँ ये गई थी या जिधर ये जो मामला भी था, उसके बाद इसके साथ ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। अब इसकी रीज़न्स क्या हैं इसके पीछे, ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, और ये पुलिस तफ्तीश में अगर सामने आई, क्योंकि पुलिस ने भी अगर प्रॉपर तफ्तीश की इसकी तो सामने आ जाएँगी। अब इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ, बच्चियों के साथ, अजीब-ओ-गरीब किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। ये वाक़या था, कल से खबर बड़ी खौफ़-ओ-हरास फैला हुआ है कराची में भी, आपको पता है। मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, दो मैं आपको याद होगा मैंने आपको बताया हुआ था कि लांडी शेरपाव कॉलोनी के कब्रिस्तान से भी एक इंसानी धड़ बरामद हुआ था और हाथ-पैर इसके कटे हुए थे, याद आपको बताया होगा। एक और भरना लाश भी मिली थी, मैंने आपको सारी, और पुलिस कह रही है कि जी हम सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं और कार्रवाई करेंगे, जो भी मिलेगा फिर इंशाअल्लाह आपको पता है। पुलिस का तो आपको पता है जिस तरह कार्रवाई करती है। अब ये मामला खातून की लाश मिली है। अल्लाह कराची पे रहम करम करे, अल्लाह हमारे पे रहम करम करे, अल्लाह जो है सबको अपनी ज़ुबान में रखे। बड़े ख़तरनाक मामलात हैं, बस दुआ किया करें कि अल्लाह सबका हामी नासिर हो, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे। इंशाअल्लाह इस हवाले से और मज़ीद भी जो चीज़ें आएँगी, जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, कोशिश होती है आपके सामने ज़रूर रखा करें। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ़ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।